गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बेटा देखिए, हम लास्ट वीडियो में अपना चैप्टर 1 कंप्लीट कर चुके थे। आज हम अपना चैप्टर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, डेट है आपके पास में 23, डेट है 23 मई 2020। ठीक है, सेकंड ये एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं हम यहाँ पे। मैं कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे समझाता हूँ। यहाँ पे देखिए, डिफाइन करना है आपको फैक्टर्स एंड मल्टीपल। गिव 5 एग्जाम्पल ऑफ ईच। तो देखिए, फैक्टर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप अपनी इस बुक में से नोट कर लेंगे। फैक्टर्स क्या होते हैं? फैक्टर्स ऑफ अ नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवीजन ऑफ दैट नंबर। मल्टीपल आप यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, ये दोनों चीज़ों को लिख लेंगे। मैं आपको बस समझा देता हूँ। बेटा, फैक्टर्स का मतलब क्या होता है? फैक्टर का मतलब है कि अगर कोई भी नंबर फैक्टर होगा तो वो जिस नंबर का फैक्टर है उस नंबर में कंप्लीट डिवाइड जाएगा। जैसे मैंने आपको दिया, एक नंबर हो गया 10 और एक नंबर हो गया 2। 2 का डिवाइड बेटा 10 में कंप्लीट जा रहा है। 2 का डिवाइड अगर कंप्लीट जा रहा है 10 में, इसका मतलब 2 क्या है बेटा? यहाँ पे फैक्टर है 10 का, ये ध्यान रखिएगा। 2 जो है, 2 इज द फैक्टर ऑफ 10। क्यों? क्योंकि 2 से ये 10 एग्जैक्टली डिविजिबल हो रहा है। ठीक है, इस तरीके से हम इसको बोलेंगे। और मल्टीपल होते हैं बेटा जो टेबल में आ रहा है। जैसे मैंने आपसे कहा 5 का मल्टीपल क्या क्या हुआ, तो 5 के टेबल में क्या कर रहा है? 10 भी आ रहा है, 15 भी आ रहा है, 25 भी आ रहा है। तो ये जो 5 के टेबल में आ रहे हैं, जो 5 से जिन जिनका मल्टीप्लाई होगा कि जो वैल्यू निकल के आ रही है, वो सभी वैल्यू क्या होती है? 5 के मल्टीपल में आ जाएंगे। तो ऐसे सेकंड क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आप अपनी बुक में से कर लेंगे, उसको मैंने जो बताया था। सेकंड क्वेश्चन देखिए, राइट डाउन ऑल द फैक्टर्स ऑफ 20। अब 20 के फैक्टर्स लिखने हैं, यानी कि आपको ऐसे नंबर लिखने हैं जिनसे 20 में डिवाइड जाता है। तो देखिए, 1 का तो सब में जाता है तो 1 हो गया फैक्टर। 2 का 20 में डिवाइड जाता है, बिल्कुल। 3 का नहीं जाता, तो 3 को हम नहीं लिखेंगे। 4 का जाता है, 4 हो गया। 5 का जाता है, 5 भी हो गया। 6, 7, 8, 9 इनका नहीं जाता। 10 का जाता है और सीधा सीधा 20 का जाता है। ठीक है, ऐसे 36 के आप ये फैक्टर्स लिख लेंगे यहाँ पे। ठीक है, अपने तो ये चीज आपकी समझ में आनी चाहिए। फैक्टर्स बेटा वो नंबर होते हैं जिनसे वो नंबर डिविजिबल होता है, ध्यान रखिएगा। 60 के फैक्टर्स बेटा देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, 10, 12, 15, 20, 30 और 60। ऐसे 75 को देखें तो 1 से ज्यादा 2 का नहीं जाएगा। ये नंबर कैसे है बेटा? ऑड है, और ऑड नंबर्स 2 से डिविजिबल नहीं होते, ये आप जानते हैं। 3 का जाएगा, 4 का नहीं जाएगा, 5 का जाएगा, 15 का, 25 का, 75 का। ठीक है, इस तरह से ये नंबर क्या हो जाएंगे? आपके फैक्टर्स निकल के आ जाएंगे यहाँ से। अब राइट द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स। मल्टीपल मैंने बताया था अभी आपको मल्टीप्लाई करना होता है, मैं अभी आपको समझाता हूँ। 5 मल्टीपल्स लिखने हैं आपको, ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। 17 के आपको 5 मल्टीपल्स लिखने हैं। तो 17 के 5 मल्टीपल कैसे होते? तो पहले 17 का मल्टीप्लाई करिए, 1 से 17 हो गया। 17 का करिए आप 2 से, कितना हो गया? 34। 17 का करेंगे आप 3 से 51। 17 का 4 से करेंगे 68। 17 का 5 से करेंगे 85। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये नंबर मल्टीपल है, और ये नंबर ही आपके 70 के टेबल में आते हैं कि नहीं आते? बिल्कुल आते हैं। तो जो नंबर आपके टेबल में आते हैं उस नंबर के, वही क्या होते हैं? उसके मल्टीपल होते हैं, ध्यान रखिएगा। तो मल्टीपल्स लिखने का तरीका होता है आपका, मल्टीप्लाई कर चलिए 1 का, फिर 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का, फिर 5 का। ऐसे ही आपको क्या करना है? इन सभी नंबर्स के मल्टीप्लाई करने के लिए 5। तो आप इसमें 1 का करिएगा, फिर 2 का करना, फिर 3 का, ऐसे ही आप इनको करते चलेंगे। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर इवन एंड ऑड? ये आपको खुद से करना है। 32 कैसे करना, कैसे वो समझाएगा। जैसे फर्स्ट बार लिखा 32 कैसे नंबर है, वो लिखेंगे आप इवन नंबर। 37 कैसे बेटा? पीछे क्या आ रहा है देखिए, 7 आ रहा है। ये नंबर 2 से डिविजिबल, 7 2 से डिविजिबल नहीं है, तो इसका मतलब ये कैसा हो गया? ऑड नंबर। 0 आ रहा है, 0 वाले जितने भी नंबर होते हैं वो सब इवन होते हैं। और देखिए, इवन नंबर वो होते हैं जो नंबर 2 से डिविजिबल होते हैं, और जो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होते उनको हम ऑड नंबर्स में रखते हैं, ध्यान रखिएगा। पर 0 जो होता है वो बेटा इवन में आता है। अगर लास्ट में 0 आ रहा है तो वो इवन नंबर के अंदर कंसिडर होगा। ठीक है, तो बाकी के ये फोर्थ वाले क्वेश्चन में से आप इवन और ऑड आपको आइडेंटिफाई करना, ये आप काम बेटा खुद से करेंगे। व्हाट आर द प्राइम नंबर्स? बेटा प्राइम नंबर क्या होते हैं वो चीज समझ लीजिए, मैं आपको समझाता हूँ पहले प्राइम नंबर होते क्या है। लिखेंगे वैसे आप खुद ही, पर मैं एक बार समझाता हूँ। बेटा प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर होते हैं जिनके सिर्फ क्या होते हैं? 2 फैक्टर्स होते हैं। एक तो फैक्टर होता है 1, और एक फैक्टर होता है इटसेल्फ। इटसेल्फ का मतलब होता है बेटा वो नंबर खुद होना चाहिए फैक्टर। ठीक है, प्राइम नंबर के हमेशा 2 फैक्टर होते हैं, ध्यान रखिएगा। पहली चीज, प्राइम नंबर के हमेशा कितने फैक्टर होते हैं बेटा? 2 फैक्टर्स होते हैं। मैंने अगर आपसे कहा 1 है मेरे पास एक नंबर, 1 के अगर आप फैक्टर करेंगे तो कितना होता है? 1 का 1 ही आएगा। 2 है, 2 के फैक्टर क्या होंगे? 2 देखिए 1 से भी डिविजिबल है और 2 से भी डिविजिबल है। 3 को देखिए, 3 किससे डिविजिबल है? 1 से है, 2 से तो नहीं होता, और 3 से है। 4 को अगर आप देखेंगे तो 1 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है और 4 से डिविजिबल है। इसके फैक्टर कितने हो गए बेटा? 3 हो गए। अब प्राइम नंबर कौन कौन से होंगे इसमें? तो देखिए इसके फैक्टर कितने आ रहे हैं? 2 आ रहे हैं, एक तो आ रहा है 1, और एक वो नंबर आ रहा है खुद। ऐसे 3 के देखेंगे तो आप एक तो 1 आ रहा है, एक आ रहा है 3, तो ये भी क्या होगा बेटा? प्राइम नंबर होगा। अब इसके फैक्टर देख कितने आ रहे हैं? 3 आ रहे हैं, तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा, ध्यान रखना इस चीज का। तो प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके 2 फैक्टर होते हैं, जिसमें एक तो 1 होता है और एक वो नंबर खुद होता है, इटसेल्फ। ठीक है, तो प्राइम नंबर की आप डेफिनेशन बेटा लिखेंगे
प्राइम नंबर की आप डेफिनेशन लिखेंगे बेटा, मैं आपको समझा देता हूँ। यहां से ये रहा बेटा, प्राइम नंबर्स, ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विच हैव एग्जैक्टली टू फैक्टर्स नेमली 1 एंड इटसेल्फ इज कॉल्ड अ प्राइम नंबर। ठीक है, आपको काम ये कहां से कहां तक करना है, यहां से लेकर के यहां तक, ये आपको क्या करना है बेटा, नोट डाउन करना है क्वेश्चन नंबर 5 में। ठीक है, इस जगह पर अब राइट ऑल द प्राइम नंबर्स बिटवीन 10 से लेकर के 40 तक आपको प्राइम नंबर लिखने हैं। तो वो प्राइम नंबर कैसे लिखने हैं, देखिए इस पेज पे आपको एक टेबल दे रखी है। इस टेबल में आपको दो तरह के नंबर दिख रहे हैं, एक नंबर तो जिन पे सर्कल हो रहा है और एक नंबर जो क्रॉस हो रहे हैं। ठीक है, जिन नंबरों पे सर्कल हो रहा है बेटा, वही नंबर आपके क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। तो आपको 10 से लेकर के 40 के बीच में, यानी कि 10 से लेकर के 40 के बीच में ऐसे नंबर देखने जो प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर मतलब जिनके ऊपर क्या हो रहा है, सर्कल हो रहा है। तो चलिए चेक करते हैं। 10 देखिए, 11 पे सर्कल तो 11, 13 हो जाएगा, 17 पे भी सर्कल होगा 17 होगा, 19 भी होगा, 23 होगा, 29 होगा, 31 होगा और 37 होगा। तो आप कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पे प्राइम नंबर्स बिटवीन 10 एंड 40 आर 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31 एंड 37। जो भी नंबर जिन पे सर्कल हो रहा है उन नंबर्स को आप क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे, जैसे मैंने आपको यहाँ पे समझाया है। ठीक है, इसी तरीके से अब आप देखिए सेकंड वाले पार्ट को, 80 और 100 की बात कर रहा है। 80 और 100 के बीच में चाहिए आपको। तो 80 को देखो कहाँ पे आ रहा है, ये रहा, और 100 ये रहा। तो 80 और 100 के बीच में आप चेक करिए, देखिए कितना आ रहा है, 83 आ रहा है, 89 आ रहा है, और क्या आ रहा है 97। बस 3 नंबर आ रहे हैं। तो ये 3 नंबर आप वहां पे लिख देंगे, जैसे मैंने आपको अभी बताया था। ठीक है, इस तरीके से ऐसे या 40 और 80 के बीच में, तो आप यहाँ पे देखना 40 को और 80 को देखना, उनके बीच में आप कैलकुलेट कर लेना जिन नंबरों के ऊपर क्या हो रहा है, सर्कल हो रहा है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये काम बेटा आपको खुद से करना है। ठीक है, मैंने फर्स्ट पार्ट आपको समझा दिया, सेकंड, थर्ड और फोर्थ आपको करना है टेबल में से देख करके, साइड में जो आपको दे रखी है। अब 7th वाले क्वेश्चन को देखिए, राइट द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। अब आप ध्यान से देखिए बेटा, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या, देखिए 1 को हम प्राइम नंबर नहीं मानते, तो प्राइम नंबर सबसे छोटा क्या हो गया, 2 हो गया। तो आपका जो क्वेश्चन है राइट द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, इसका आंसर बेटा क्या निकल के आएगा, इसका आंसर निकल के आएगा बेटा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इक्वल्स टू 2। क्लियर। अब आपसे पूछा ऑल इवन प्राइम नंबर्स, तो ऑल इवन प्राइम नंबर बेटा हमेशा सिर्फ 2 ही होता है। स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर, ऑड प्राइम नंबर क्या होता है, देखिए 2 तो इवन हो गया, तो ऑड में क्या आएगा बेटा आपका 3 ऑड में आ जाएगा। ठीक है, ये होता है इस तरीके से। अब आप देखिए फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर द प्राइम नंबर। यहाँ पे आपको ये नंबर देखें 87, 89, 63 और 91। तो देखिए 87 जो है, अब आप इधर चेक कर लीजिए 87, यहाँ पे देखिए क्या 87 पे सर्कल हो रहा है क्या, देखिए 87 तो क्रॉस हो रहा है, इसका मतलब 87 तो प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर क्या हो रहा है बेटा, 89 हो रहा है। तो यहाँ पे सिर्फ उसे प्राइम नंबर क्या आ रहा है आपका 89। तो आप यहाँ लिख देंगे प्राइम नंबर्स इज इक्वल्स टू 89। ठीक है, प्राइम नंबर्स नहीं, यहाँ पे नंबर लिखेगा सिर्फ, प्राइम नंबर इक्वल्स टू 89। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 तक मैंने आपको समझा दिया है। अगली वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस के साथ में। तब तक आप यहाँ पे प्राइम नंबर्स के बारे में एक बार इस टेबल को देख करके समझिएगा। और एक बात ध्यान रखिएगा, प्राइम नंबर्स के सिर्फ और सिर्फ फैक्टर कितने होते हैं बेटा, 2 होते हैं। मैं कुछ चीज़ आपको समझा देता हूँ दोबारा से। देखिए 6 दे रखा है आपको, 6 में किस किस का डिवाइड जा सकता है, 1 का जा रहा है, 2 का जा रहा है, 3 का जा रहा है और 6 का जा रहा है। इसके फैक्टर कितने आ रहे हैं बेटा, इसके फैक्टर 4 फैक्टर आ रहे हैं। तो क्या ये प्राइम नंबर होगा, आपका आंसर होगा नहीं होगा। सर क्यों नहीं होगा, क्योंकि बेटा प्राइम नंबर्स वही होते हैं जिनके फैक्टर सिर्फ 2 होते हैं। जैसे मैंने एक नंबर लिया आपसे 11 में किस किस का डिवाइड जा रहा है, 1 का जा रहा है और 2 का जा रहा है, क्या नहीं जा रहा, 3 का नहीं जाएगा, 4 का भी नहीं जाएगा, 5 का भी नहीं जाएगा, सीधा सीधा किसका जाएगा, 11 का जाएगा। तो इसके फैक्टर क्या है, 2 ही फैक्टर है, और 2 फैक्टर में भी क्या आ रहा है, सिर्फ 1 और 11। तो ये नंबर क्या होगा बेटा, प्राइम नंबर होगा। तो इस तरीके से आपको चीजों को समझना है। ठीक है, ये नोट नहीं करना, बस समझाने के लिए लिखा है मैंने आपको। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 8 तक करेगा, बाकी का हम अगली वीडियो में तक करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।